ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको निकालना है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक आपको निकालनी है बैलेंस शीट आपको बनानी है। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, जो भी सारा डेटा क्वेश्चन में दे रखा है उसको मैंने एज इट इज़ इधर लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले और ये मैंने बना रखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो एज इट इज़ आपकी बुक में बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन को दे रखा है नेट प्रॉफिट टू सेल्स, वो है 6.25%। यहाँ से अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा 60 लाख का 6.25%, 3,75,000 का आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं अपन, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, दो चीज़ें अपन को एज इट इज़ दे रखी है, उसको अपन इधर बैलेंस शीट में लिख लेंगे। रिसीवेबल से एक तो 2 लाख के और एक अपन को दे रखा है पेबल्स 2 लाख के। ठीक है, इसको अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, एक दे रखा है इंटरेस्ट दे रखा है 60,000 का, अपन को क्वेश्चन में एज इट इज़ दे रखा है इंटरेस्ट, पर यहाँ अपन को अमाउंट लिखना पड़ेगा 15% डिबेंचर्स का। तो अपन क्या करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 15%, कैसे करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 15% डिबेंचर्स है क्योंकि ये, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, तो 15% डिबेंचर्स का अमाउंट अपने पास आ गया 4 लाख का है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया वह आप बता देना, वहीं बता देना। ठीक है, इसके आगे अपन देख लेते हैं, एक अपन को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 12। COGS अपने पास है 18 लाख, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ से अपने पास इन्वेंट्री आ जाएगी 18 लाख डिवाइडेड बाय 12, 1,50,000 की आ रही है अपने पास इन्वेंट्री। तो इस अमाउंट को अपन लिख लेते हैं एज इट इज़ बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री स्टॉक हो जाएगा 1,50,000 का। ठीक है, यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अपन निकाल लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स, अभी अपन निकाल नहीं सकते। ठीक है, और कैश के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अभी दे नहीं रखी। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ तो अपन को पता है कितने की है, पेबल्स, ये रही करंट लायबिलिटीज़ तो एक ही है 2 लाख की है। तो करंट एसेट्स अपने पास आ जाएगा 2 लाख इंटू 2 4 लाख, टोटल करंट एसेट्स आ गया अपने पास 4 लाख। टोटल अपन जानते हैं इसका अमाउंट है 4 लाख, दो चीज़ें दे रखी है, रिमेनिंग ये हो जाएगा, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 4 लाख माइनस 3,50,000, तो कैश अपने पास आ गया 50,000 का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब अपन निकालेंगे इसके बाद शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में दे रखा है, उसका रेशियो है 7:3 दे रखा है। ठीक है, और एक अपन को दे रखा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब हो गया नेटवर्थ का, जितनी नेटवर्थ होगी उसका 25%। ठीक है, वो अमाउंट आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब नेटवर्थ पे कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब इधर अपना आएगा टोटल प्रॉफिट, जितनी नेटवर्थ होगी उसका 25% आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना अपने पास 3,75,000 का। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगी नेटवर्थ कितने की है 3,75,000 डिवाइडेड बाय 25%, नेटवर्थ आ रही है 15 लाख की। ठीक है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका अमाउंट है 15 लाख। ठीक है, नेटवर्थ में कभी भी डिबेंचर्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब अपन को एक बात पता चल गई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू है 15 लाख।
ठीक है। तो अभी अपन इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्या है 3 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसको आप कर सकते हो, एक शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। 7 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू 15 लाख। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू 15 लाख। तो 10 टाइम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू 15 लाख इंटू 3 45 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएगा 4,50,000, ठीक है। कुछ नहीं करा, इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा। तो यहाँ हो रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस अपना आ रहा है 4,50,000। टोटल अपन को पता है दोनों मिला के 15 लाख है, एक अपन ने निकाल लिया। तो 15 लाख माइनस 4,50,000, शेयर कैपिटल अपना आ जाएगा 10,50,000, ठीक है। अब अपन इसका टोटल कर लेते हैं। 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख। टोटल अपने इस टोटल लाइबिलिटीज़ आ रही है 21 लाख की। जितनी टोटल लाइबिलिटीज़ होता है उतना टोटल एसेट्स भी होता है। 21 लाख में से अपन ने 4 लाख के करंट एसेट्स निकाल रखे हैं, तो बैलेंसिंग पी का बचेगा करंट एसेट्स का ही 17 लाख, ठीक है। यहाँ अपन ने निकाल लिया करंट एसेट्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक अपन ने बैलेंस शीट निकाल ली। सेकंड पार्ट इसका मतलब अपन ने पूरा कर चुके हैं। यहाँ तक आप देख लो, एक बार कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपन को निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन को निकालना है। तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, ठीक है। इसके लिए अपन को रिवर्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 3,75,000, ठीक है। इसमें अपन प्लस कर देंगे टैक्स, ठीक है। टैक्स कितना था 50%, ये रही टैक्स की रेट 50%। प्लस 50%, इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहले तो ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ठीक है। अपन जा रहे हैं अर्निंग बिफोर टैक्स पर, ठीक है। तो जितना बिफोर टैक्स होगा उसका ही तो 50% लगा। इसका मतलब यहाँ 3,75,000 होगा। दोनों को प्लस करके देखो, यहाँ आ रहा है 7,50,000 आ रहा है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स 7,50,000, आपने फिर माइनस टैक्स करा होगा इसका 50% 3,75,000, और ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,75,000 का, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। बस अपन रिवर्स में चलते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आंसर सेम ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब अपन इसमें से कर लेते हैं, इसमें अपन ऐड कर लेंगे डिबेंचर, एक इंटरेस्ट ऐड और हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट था अपना 60,000 का, ठीक है। यहाँ आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 8,10,000, ठीक है। यहाँ अपन क्या करते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो इसमें से अपन कर लेते थे इंटरेस्ट माइनस, ठीक है। एक बार रिवर्स में आपको जो आपका नॉर्मल तरीका है वो बाद में बता देता हूँ। पहले जो रिवर्स कैलकुलेशन अपन उस तरीके से देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। 8,10,000 आ गया, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं सेल्स कितनी है। सेल्स है अपनी 60 लाख की।
सेल्स है 60 लाख की, इसमें से अपन माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 18 लाख का, ठीक है। COGS ये रहा 18 लाख, यहाँ 18 लाख माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा अपना EBIT, ठीक है। 60, इसमें से अपन करेंगे 8,10,000 प्लस 60 लाख माइनस 18 लाख, ये आपके पास आ जाएगा 26,10,000 आ जाएगा इसका ये PBIT, ठीक है। और ये अपना आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 60 लाख में से 26,10,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33,90,000, ठीक है। ये देख लो समझ में आ गया, और फिर मैं इसको एक और तरीके से समझा देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया उसको। तो अब अपन देख लेते हैं एक बार, अब ये सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। सेकंड पार्ट को अपन में मेरे पास एक और तरीका है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हो उसके लिए एक और तरीका है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं एक और तरीका, ठीक है। एक और तरीका क्या है, इसको आप P&L अकाउंट से भी सॉल्व कर सकते हो। एक तो अपन ने बैलेंस शीट बनाई, जिसको स्टेटमेंट फॉर्मेट समझ में नहीं आया हो उसके लिए मैं एक और तरीका बता देता हूँ, एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीका रहेगा, वो होता है स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ अपन देख लेते हैं एक बार, अब अपन देख लेते हैं इसके लिए P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ अपन बना रहे हैं P&L अकाउंट, ठीक है। अपन ने निकाली थी, देखो जो डेटा है मैं उसी के अनुसार आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ अपन ने निकाली थी सबसे पहले सेल्स, देख लो सेल्स कितनी है 60 लाख, वही डेटा मैं आपको बताऊँगा जो अपन ने निकाल रखा है, ठीक है, ताकि आपको डेटा ढूंढने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, हर एक डेटा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और एक अपन ने निकाला था COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था 18 लाख का, दिख गया होगा, ठीक है, 18 लाख, ठीक है। तो अब बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, इधर निकाला था कि अपन ने, नहीं, इधर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अपन ने नेट प्रॉफिट देखा था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा जितना सेल्स माइनस ग्रॉस COGS, बचता कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको पता होगा सेल्स माइनस COGS करते हैं तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ये हो गया 60 लाख, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट तो अपन ने बना लिया, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेल्स 60 लाख दिखा दिया, COGS दे रखा था, सेल्स माइनस COGS होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये अपना हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब अपन बना लेते हैं P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42 लाख का, ठीक है। ये सेम अमाउंट, टैक्स बोल रखा है 50% है टैक्स, तो टैक्स हो जाएगा 3,75,000, ठीक है। ऑब्वियसली टैक्स का कैसा आएगा, टैक्स है 50%, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने नेट प्रॉफिट देखा था, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो बिफोर टैक्स अपन को देखना है, तो 3,75,000 का 50% डिवाइड कर दो, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50%, ये आपका आ जाएगा 7,50,000, जो कि होगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ये वाली चीज़ जिसको ये स्टेटमेंट फॉर्मेट बिल्कुल समझ में नहीं आ, उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूट तरीका बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ कैसे अपन निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ तक आपके आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। टैक्स बता रहा था मैं, टैक्स दे रखा है 50% है, ठीक है। और यहाँ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अपन को चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो 3,75,000 डिवाइड कर दो 50% से, तो बचा 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50%, 7,50,000 आ रहा है, क्या हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है 7,50,000, इसका 50% है टैक्स, इसका तो आप 50% निकाल सकते हो बिफोर टैक्स का, वो है 3,75,000, वो है टैक्स, ठीक है। और एक अपन जानते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 3,75,000 का। P&L अकाउंट तो आपको बनाना आता है, ठीक है। एक्सपेंस अपन इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। और एक अपन ने निकाल रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 60,000 का, ये भी बता देता हूँ क्या है इंटरेस्ट 60,000। अब बचा क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 42 लाख माइनस 3,75,000 माइनस 60,000 माइनस 3,75,000 33,90,000 का, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अपन को क्या निकालना था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही, तो ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में तो ये फर्स्ट पार्ट है, अपन ने इसको सेकंड पार्ट में लिया था, ठीक है। यहाँ भी आ रहा था 33,90,000, यहाँ कितना है, अगर जिसको पहला वाला मेथड समझ में नहीं आया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का, वो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। गलत होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट्स में लिख देना और बता दूंगा, सॉल्यूशन देख लो।